Hello students, welcome to the YouTube channel of MS Computer Academy. MS Office की लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में, है ना। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MS ऑफिस के एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका देखिए नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखिए समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखिए हम बात करें पाइवोट टेबल की या पाइवोट चार्ट रिपोर्ट की, तो पाइवोट टेबल ऑप्शन से होता क्या है। तो पाइवोट टेबल क्या है, देखिए ये एक तरह का डेटा को अरेंज करने का हमारे पास एक मेथड है, जिसके बारे में देखिए लिखा भी देखिए यहाँ पर कि बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन फिल्टर या अरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड कैन ऑल्सो एनालिसिस ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से, और या फिर आप उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए तो एक बार आपको मैंने बताया था कि जैसे कि आपके पास एक टेबल है जिसमें कई सारे क्लास के स्टूडेंट्स के डेटा एक साथ लिखा है, जिसमें क्लास 6 वाले भी थे स्टूडेंट, 7th वाले भी थे और 8th वाले भी थे ना। तो आपसे मान लीजिए कहा जाता था कि आपको करना क्या है, 6, 7th और 8th के स्टूडेंट्स का आपको डेटा अलग अलग करना है। तो आप वहां पर फिल्टर ऑप्शन का यूज करके 6, 7th, 8th के स्टूडेंट्स का डेटा आप अलग अलग कर लेते थे। ठीक है, वो सिंपल एक फिल्टर ऑप्शन था। अब यहां पर आप देखेंगे, जब हम पाइवोट टेबल की हेल्प से डेटा हम फिल्टर करेंगे, तो हम कई तरह के फिल्टर्स के ऑप्शंस और उनकी एनालिसिस और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इनके बारे में देखिए जानते हैं इसकी हेल्प से होगा क्या। देखिए तो यहां पर आपको देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए मेरे पास एक देखिए फाइल देखिए बनी हुई है, ये पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट नाम से। ठीक है, जिसे देखिए हम ओपन करते हैं। देखिए तो इसको ओपन करने पर देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए एक देखिए हमने यहाँ पर देखिए टेबल बनाई है, जिस टेबल में हमने देखिए यहाँ पर कुछ किसी कंपनी में मान लीजिए काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज के देखिए नेम लिखे हैं। ठीक है, फिर उनका देखिए यहीं पर देखिए डिपार्टमेंट दिखा गया कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, और साथ में देखिए नेक्स्ट कॉलम देखिए बनाया गया यहाँ पर इनकी सैलरी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाई गई है एक सबसे पहले, फिर इसके बाद देखिए इसी को देखिए कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर पाइवोट टेबल में। अब इस पाइवोट टेबल में क्या देखिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, देखिए आपके सामने दिख रहा है कि एक देखिए टेबल बनी है। इस टेबल में भी उन सभी इंप्लॉयज के नाम है, देखिए जो हमने नाम यहाँ देखिए लिखे थे, इन सभी इंप्लॉयज के नाम देखिए हमें यहाँ पर इस टेबल में भी देखिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितने भी देखिए नाम यहाँ लिखे गए थे वो सारे नाम देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इसमें इनकी देखिए सभी की देखिए सैलरीज का देखिए यहाँ पर टोटल देखिए किया गया है। मान लीजिए सपोज आपने जैसे ये टेबल बनाई, और अब आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर इन सभी इंप्लॉयज की सैलरी का टोटल करके बताइए कि ये कंपनी अपने सभी इंप्लॉयज को मिला करके कुल कितने रुपए सैलरी के रूप में देती है। तो आप क्या करेंगे, आपको इक्वल टू सम लिख करके यहाँ पे ये इन सभी की सैलरी को आपको ऐड करने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, या फिर अगर आपको केवल जानना है कि यहाँ पर कितने रुपए सैलरी के रूप में खर्च हो रहे हैं, तो आप केवल इन सभी सेल्स को देखिए सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे देखिए दिखा रहा है कि काउंट, यानी कि 15 लोगों की देखिए सैलरी काउंट की जा रही है, जिसका देखिए टोटल यहाँ पर देखिए क्या देखिए दिखा रहा है कि 3,24,000 रुपीज, यानी कि कंपनी इन सभी लोगों को मिलाकर के 3,24,000 रुपए पे करती है। अब ये तो हमने कर लिया। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप बताइए इसमें से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग कितने हैं, और उन पर कंपनी कितने रुपए सैलरी के रूप में खर्च करती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट लोगों के डिपार्टमेंट के लोगों की आपको डिटेल अगर जाननी है, तो आप यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा मुझे उनके लिए अलग से। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, और मुझे उनकी सैलरी को जो है उनकी सैलरी की डिटेल जाननी है, तो फिर आपको बार बार यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको डिपार्टमेंट वाइज के डिपार्टमेंट के बाद आपसे कहा जाए बताइए इस कंपनी में टोटल सीनियर मैनेजर कितने हैं, उन सब पर कंपनी कितने रुपए सैलरी के रूप में खर्च करती है। तो आपको अलग अलग बहुत सी कंडीशंस है, कितनी आप कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इन सभी का देखिए सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ये पाइवोट टेबल। इसमें जाएंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए सभी देखिए एम्प्लॉयज की देखिए सैलरी का देखिए ग्राफ दिखा रहा है, और रो एंड कॉलम वाइज देखिए यहाँ पर टोटल भी देखिए हमें देखिए मिलता है। ठीक है, जिसमें देखिए दिखा रहा है कि जैसे सबसे पहले बात करें हम अजय कुमार की, देखिए तो ये क्या है, मैनेजर है, देखिए इनकी सैलरी 20,000 है। अखिलेश सिंह भी देखिए यहाँ पर क्या है, मैनेजर है, इनकी भी देखिए सैलरी 20,000 है। अब आगे देखिए हम बढ़ते हैं, देखिए तो देखिए जैसे दिखा रहा है कि अमित कुमार ये क्या है, सीनियर मैनेजर, इनकी सैलरी 26,000 रुपीज है। ऐसे ही अंकुर वर्मा, इनकी देखिए सैलरी कितनी है, 19,000 रुपए है। ठीक है,
ऐसे यहाँ पर अरुण सिंह की सैलरी 18,000, ये क्या देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो देखिए इधर भी देखिए इनकी सैलरी का देखिए टोटल शो कर रहा है, और ये इधर साइड में देखिए इनका देखिए सैलरी का टोटल शो करता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये सारे इंप्लॉयज जो है देखिए सब जूनियर मैनेजर हैं, और कंपनी अपने सभी जूनियर मैनेजर पे से 1,09,000 रुपए देखिए खर्च करती है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए दिखा रहा है मैनेजर देखिए कितने इसमें देखिए 2 हैं, जिन पर देखिए कंपनी यहाँ पर 40,000 रुपए खर्च करती है। इसी तरह से यहाँ देखिए दिखा रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कितने हैं देखिए 4 हैं देखिए, जिन पर कंपनी कुल मिलाकर के देखिए 72,000 रुपीज खर्च कर रही है। ऐसे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सीनियर मैनेजर लोगों की देखिए, तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर्स देखिए कितने देखिए होते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, देखिए वो भी यहाँ पर 4 हैं, जिन पर कंपनी 1,03,000 रुपीज खर्च कर रही है। और अगर सबका देखिए जाए टोटल ओवरऑल, तो कंपनी इन सभी अपने इंप्लॉइज पर 3,24,000 रुपीज खर्च कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जूनियर मैनेजर की सैलरी अलग आपके सामने शो हो रही है, मैनेजर लोगों की सैलरी अलग शो हो रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी अलग शो हो रही है, और यहाँ पर सीनियर मैनेजर लोगों की सैलरी आपके सामने अलग शो हो रही है, और ओवरऑल देखिए इनका टोटल भी देखिए आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं सभी की सैलरी थी। अगर आपको यहाँ डिपार्टमेंट वाइज देखना देखिए, तो आप देख रहे हैं पर डिपार्टमेंट में फिल्टर का ऑप्शन है, ऑल पे जाइए। अब यहाँ पर देखिए पहले आप सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑल को रिमूव करिए। जैसे हमने केवल देखिए डेवलपमेंट पे क्लिक किया, देन ओके किया, देखिए तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या दिखे हो रहा है, 5 लोगों की देखिए लिस्ट दिखा रहा है, जिसमें से 2 देखिए यहाँ पर क्या देखिए 2 सीनियर मैनेजर हैं, और 3 देखिए यहाँ पर इसमें क्या होते हैं ये जूनियर मैनेजर है ना। तो इस तरह से इन 5 लोगों में कौन जूनियर मैनेजर कौन सीनियर मैनेजर देखिए उनकी हमें सैलरी दिख रही है। ऐसे आप यहाँ से डिपार्टमेंट में अगर आप मार्केटिंग और डेवलपमेंट दोनों देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो यहाँ देखिए दिखा रहा है कि इन दोनों डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर के इतने लोग हैं, और इन पर कंपनी कितने रुपए सैलरी के रूप में खर्च करी वो सब देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। वापस से देखिए मैंने ऑल देखिए लगाया, देखिए तो सभी की सैलरी यहां पर आ गई, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो बनी हमारे सामने ये पाइवोट टेबल है। अब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए होता है पाइवोट चार्ट, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहां पर इन सभी इंप्लॉइज की देखिए सैलरी को देखिए यहां पर ये एक चार्ट पे देखिए बनाया गया, देखिए चार्ट पे देखिए दिखाया गया, देखिए ठीक इनकी सबकी देखिए सैलरी का चार्ट बना है। वैसे तो आपको देखिए मैंने इसके पहले नॉर्मली देखिए आपको मैंने चार्ट देखिए बनाना सिखाया था ना, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर वो चार्ट से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, देखिए तो उस वाले चार्ट में क्या होता था कि सभी की जो वहां देखते थे आप सैलरी, हम उसमें मतलब फिल्टर ऑप्शन नहीं अप्लाई कर सकते थे। जैसा आप चार्ट एक बार बना देते थे फिर आपके सामने वैसा ही चार्ट रहता था, ठीक है। और अगर आप यहां पर आप अगर यहाँ पर चाहते हैं फिल्टर्स लगाना, जैसे देखिए अभी देखिए सभी डिपार्टमेंट के लोगों को देखिए सैलरी शो कर रहा है, आप यहाँ पर क्या करिए सेलेक्ट मल्टीपल लगाइए, ऑल को रिमूव करिए, और अगर आप केवल डेवलपमेंट पर देखिए क्लिक करेंगे, देखिए तो आपके सामने यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी है। आप यहाँ पर अगर देखिए सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखिए सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो सिर्फ ओनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट के देखिए लोगों की देखिए सैलरी शो कर रहा है। अगर आप डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग बोथ देखिए सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो इन दोनों डिपार्टमेंट के देखिए लोगों की सैलरी यहाँ पर ये शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनकी सैलरीज वगैरह का देखिए ग्राफ तो बनाते ही हमें, साथ में यहाँ पर हम इनको क्या कर सकते हैं देखिए ये कंडीशंस लगा के अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, देखिए तो इनको देखिए समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो पाइवोट टेबल बनी थी इसको देखिए मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए इसे यहाँ से मैंने ये डिलीट कर दिया। ऐसे ही जो पाइवोट चार्ट है इस पर भी देखिए मैंने राइट क्लिक करके देखिए इसको भी देखिए हमने यहाँ से ये डिलीट देखिए कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये अब जैसे आप देखते हैं कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट देखिए कितनी 3 आपको देखिए वर्कशीट मिलती है ना, जिसमें देखिए फर्स्ट वर्कशीट जिसका देखिए नाम देखिए मैंने कर दिया डेटा, और इसमें देखिए हमने अपना ये डेटा टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है पाइवोट टेबल देखिए बनानी है, तो हम लोग पाइवोट टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए तो उसके देखिए स्टेप्स देखिए लिखे हमारे सामने, क्या देखिए लिखा है कि हाउ टू क्रिएट पाइवोट टेबल। तो इसके लिए देखिए क्या देखिए लिखा हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहले कि स्टेप 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्रिएट अ डेटाबेस टेबल, यानी कि पहले आप क्या करेंगे कि डेटाबेस टेबल बनाइए, ठीक है। जिसमें देखिए बताएगा आप एक एम्प्लॉय नेम का कॉलम बनाइए, फिर डिपार्टमेंट बनाइए, फिर यहीं पर आप क्या बनाएंगे इसी में डेजिग्नेशन, और एक आप कॉलम बनाएंगे इसी में सैलरी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना, देखिए आपको यहाँ पर कॉलम बनाने के बाद देखिए जैसे जो कि मेरे पास देखिए टेबल ऑलरेडी बन चुकी है ना। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या देखिए हो रहा है, हमने अपने पास देखिए एक्सेल में ये देखिए टेबल बना ली, जिसमें देखिए मैंने एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और सैलरी ये सब देखिए लिख दी, ठीक है। अब क्या करना देखिए हमें यहाँ से देखिए तो क्या कह रहा है देखिए सेकंड स्टेप सेलेक्ट डिजायर्ड डेटा, आप अपना डेटा सेलेक्ट करिए, देन इंसर्ट टैब जाइए, वहां आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा पाइवोट टेबल का। जब आप पाइवोट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको पाइवोट टेबल बनानी है या फिर आपको पाइवोट चार्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे पाइवोट टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको रेंज दिखाएगा कि आपने कितनी रेंज सेलेक्ट की, क्या क्या डेटा आप अपनी पाइवोट टेबल पर रिप्रेजेंट करना
चाहते हैं वो। साथ में देखिए आपसे पूछेगा कि आप जो पाइवोट टेबल बनाएंगे वो उसी वर्कशीट में आएगी या फिर न्यू वर्कशीट में आपको रखनी है। आप यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके कर देंगे। और ओके करते देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको रिपोर्ट फिल्टर कैसे करनी है, कॉलम लेबल में क्या रखना, आपको ये सारी चीजें देखिए बतानी पड़ेंगी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले देखिए हमने डेटा अपना देखिए सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए तो यहीं पर देखिए हमें ऑप्शन देखिए मिलता है, देखिए इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल का। अब आप पाइवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए हमें दो देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको क्या बनानी है, आप पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं या फिर आपको पाइवोट चार्ट बनाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, देखिए पाइवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया क्योंकि मुझे पाइवोट टेबल बनानी है। और यहाँ पर देखिए डेटा की देखिए हमारी देखिए रेंज देखिए दिखा रहा है, क्या देखिए दिखा रहा है कि डेटा नाम की शीट में $A$1 यानी कि A1 सेल से कोलन लगा के देखिए दिखा रहा है $D16 यानी कि जो D16 सेल्स हैं, इन सेल्स में जो डेटा लिखा वो हम देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं पाइवोट टेबल में अपनी। और ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आपकी जो पाइवोट टेबल रिपोर्ट बनेगी वो आपको इसी शीट में रखनी है या फिर किसी न्यू शीट में। तो आप यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो बता सकते हैं उसकी लोकेशन, जैसे कि मुझे F1 से बनानी है या मुझे H1 वाले कॉलम के आगे से बनानी है। तो मैंने यहाँ देखिए क्या किया, ये न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया, देन इसे देखिए हमने कर दिया यहीं से ओके। अब देखिए ये हमें पाइवोट टेबल देखिए बनानी, देखिए तो उसको बनाने देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए साइड में देखिए ऑप्शंस दे रहा है, जैसे कि हम रिपोर्ट फिल्टर कैसे क्या करेंगे तो वो हमें करनी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट देखिए ऐड कर लिया। अब कॉलम लेबल में मुझे क्या रखना, मान लीजिए जैसे कि डेजिग्नेशन, मान लीजिए जैसे मुझे डेजिग्नेशन को कॉलम लेबल में रखना है बट गलती से मान लीजिए रो लेबल में ऐड हो गया, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके वापस से देखिए इनकी जगह आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, रो लेबल, रो लेबल में क्या रखना, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉइज के नेम दिखे रखने, देखिए मैंने वो ऐड कर लिया। अब वैल्यूज में मुझे किसको देखिए ऐड करना, जिनको ऐड करना उनकी वो क्या है, सैलरी, देखिए मैंने इनको ऐड कर लिया। अब आप इससे बाहर देखिए क्लिक कर, देखिए आपके सामने से देखिए ये पूरा रिमूव हो गया और ये पाइवोट टेबल देखिए आपके सामने यहाँ देखिए क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभी देखिए डिपार्टमेंट में ऑल लगा है, देखिए तो सभी डिपार्टमेंट के सभी इंप्लॉयज की देखिए सैलरी की डिटेल दिखा रहा है। आप सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन चूज करके यहाँ से डेवलपमेंट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज जिस भी डिपार्टमेंट के आप चाहें देखिए उसकी सैलरी यहाँ पर आप ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट, ये सॉरी इनकी ग्राफ की आप सैलरी का यहाँ पर टोटल देख सकते हैं। इसके बाद वापस से देखिए मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट और मार्केटिंग देखिए बोथ देखिए सिलेक्ट के, देखिए तो देखिए दो डिपार्टमेंट की देखिए यहाँ पर सैलरी दिखा रहा है। इन दोनों डिपार्टमेंट में कंपनी कुल मिलाकर के 2,10,000 रुपीज खर्च कर रही है। फिर ऐसे देखिए यहीं से आगे देखिए प्रोडक्शन को भी देखिए मैंने सिलेक्ट कर, देखिए तो देखिए दिखा रहा है 2,52,000 रुपीज इन तीनों डिपार्टमेंट में कंपनी खर्च कर रही है। अगर आप सभी डिपार्टमेंट देखिए सेलेक्ट कर लेंगे देखिए तो देखिए ओवरऑल देखिए दिखा रहा है कि इन सभी डिपार्टमेंट से मिलाकर के कंपनी यहाँ पर 3,24,000 रुपीज एज अ सैलरी खर्च करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये पूरी टेबल एक इस तरह से बन करके ये आ जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे सामने पूरा डेटा देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पाइवोट टेबल। अब आगे देखिए बढ़ते हैं यहीं से पाइवोट चार्ट के बारे में देखिए पढ़ते हैं। देखिए तो क्या देखिए लिखा है कि पाइवोट चार्ट इज ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइवोट टेबल, यानी कि जो पाइवोट चार्ट है वो सिर्फ क्या है, जो हमारी पाइवोट टेबल है उसी का बस केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसका ग्राफ वाला फॉर्मेट है। तो हम इसको कैसे देखिए बनाएंगे, तो अब इसको देखिए हम यहां से समझते हैं। देखिए तो इसके लिए क्या करना, देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए डेटा देखिए आपको सेलेक्ट करना, देखिए सेम वही स्टेप है। फिर इंसर्ट जाएंगे, वहां पर आपने देखा था कि आपको पाइवोट टेबल का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जाने पर आपको पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों ऑप्शन मिलेंगे। पिछली बार हम लोग पाइवोट टेबल पे गए थे, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, पाइवोट चार्ट ऑप्शन पे, वहां से न्यू वर्कशीट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। और जिन भी फील्ड्स को आप यहाँ पर जैसे ऐड करना है रिमूव करना है आप उनको अकॉर्डिंग यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ गए, देखिए यहाँ से ये अपनी देखिए उसी शीट में डेटा नाम की शीट में गए, फिर इंसर्ट गए, यहीं से देखिए हम पाइवोट टेबल में गए, देखिए तो हमें यहाँ पर पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों ऑप्शन देखिए मिलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए ये पाइवोट चार्ट पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट थी या फिर एक्सिस्टिंग, देखिए तो मैं यहाँ से न्यू वर्कशीट देखिए सिलेक्ट रखता हूँ। डेटा की देखिए रेंज वही देखिए दिखा रहा सेम A1 to D16 है ना, देन ओके किया देखिए इसे हमने। अब देखिए ये देखिए पाइवोट चार्ट, देखिए चार्ट हमारा बन के आएगा, बट चार्ट में हम लोग रिपोर्ट को फिल्टर कैसे किया करेंगे, देखिए तो वो देखिए मैंने बताया, देखिए हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है। और लीजेंड में हमें क्या रखना, देखिए तो मैंने यहाँ पर देखिए किसको देखिए ऐड किया, ये डेजिग्नेशन को देखिए। फिर एक्सेस फील्ड में मैं चाहता हूँ सबसे नीचे यहाँ पर इंप्लॉइज के नेम लिख करके आए, और वैल्यूज यानी जो ग्राफ पे वैल्यूज दिखाई देंगी वो किसकी दिखेंगी, सैलरी की, देखिए तो उनको देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। देन इसे आप क्लोज कर दीजिए और आप इसे यहीं से इधर आगे शिफ्ट कर लीजिए। अब ग्राफ का जो भी आप देखिए साइज अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें देखिए तो आप उसका साइज यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज देखिए कर सकते हैं। देखिए ये हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, और आपको देखिए इसके पहले जो मैंने चार्ट ऑप्शन देखिए बताए थे वहां से आप जो भी चाहें देखिए कलर या मल्टी कलर जैसा आप चाहें देखिए आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन देखिए सब शो होंगे। और लेआउट में जाकर के जैसे आपने पढ़ा था ना कि यहाँ पर एक्सेस टाइटल यानी कि जो इनकी सैलरीज वगैरह है, डेटा टेबल डेटा लेवल देखिए लिखा है, जैसे कि आउटसाइड एंड देखिए बाहर तरफ देखिए सबकी देखिए यहाँ पर ये सैलरी भी इसमें देखिए लिख करके आती है। ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लॉट एरिया में जैसे आप देखते थे यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस आप देखते थे जैसे हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल जिसमें मेजर और माइनर आप यहाँ से ग्रिड लाइंस वगैरह को ऐड कर सकते थे, है ना, इस तरह से देखिए। ठीक है, तो आपके सामने ये चार्ट बन जाएगा, साथ में उसके सामने आप ये लाइन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आपको लाइंस रिमूव करनी है तो आप यहीं से क्या करेंगे, ग्रिड लाइन ऑप्शन जाइए और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को भी देखिए क्या करिए, केवल मेजर रखिए, और ऐसे ही वर्टिकल में भी केवल आप यहाँ से वर्टिकल लाइंस को रिमूव करती देखिए आपके सामने नॉर्मल ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये चार्ट या ग्राफ पर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अभी देखिए सभी की देखिए सैलरी यहाँ देखिए हमें ग्राफ पे देखिए शो कर रहा है। आपको तो इसमें से कुछ कम लोगों की देखिए सैलरी देखनी है, देखिए डिपार्टमेंट वाइज है देखिए, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट पे फिल्टर लगा सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि देखिए जो दिखा रहा है, जो ब्लू कलर से वो देखिए जूनियर मैनेजर लोगों की सैलरी है, जो ब्राउन से देखिए वो मैनेजर्स की सैलरी है, जो ग्रीन कलर से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी है, और जो पर्पल कलर से देखिए दिखाई दे रही है वो यहाँ पर क्या है, सीनियर मैनेजर लोगों की सैलरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग डेटा अपना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट्स में। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहीं से डिपार्टमेंट वाइज देखिए, अभी देखिए सभी डिपार्टमेंट दिखा रहा है। अगर आपको इसमें फिल्टर अप्लाई करना दिखे तो सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन का यूज करिए और यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज, जैसे केवल डेवलपमेंट सेलेक्ट करिए देखिए, तो सिर्फ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखिए लोगों की सैलरी दिखा रहा है। आप यहाँ से डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग देखिए दो को देखिए अगर सेलेक्ट करेंगे देखिए, तो देखिए इन दोनों डिपार्टमेंट्स की देखिए यहाँ पर सैलरी हमारे सामने लिख करके आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज इन सभी की सैलरीज वगैरह इन सबको भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का देखिए पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट ऑप्शन। और दूसरी बात देखिए, हमने तो आपने देखा था कि जब ये शीट दिखे बनाई थी तो डेटा नाम की शीट हमारी सबसे पहले थी, ये शीट 2, ये शीट 3, शीट 4, इनके देखिए नाम चेंज हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं इनको अरेंज करना, मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारी जिसमें डेटा लिखा पहले वो टेबल दिखाई दे, फिर पाइवोट चार्ट आए, फिर उसके बाद यहाँ पर पाइवोट टेबल आ जाए। तो आप क्या करेंगे देखिए, इनको अरेंज कैसे करते हैं देखिए, जैसे डेटा नाम की शीट देखिए हमारी बीच में, इस पर हमने क्लिक किया देखिए, इसको देखिए हम राइट में देखिए शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर सीट के नेम पर क्लिक करिए, उसको ड्रैग करके आप यहाँ से फर्स्ट नंबर पर देखिए लाइए, देखिए सीट हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आ गई। अब यहाँ देखिए बनी हमारी पाइवोट टेबल, इसका मुझे नाम करना है चेंज। तो आपको देखिए मैंने क्या बताया था कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे देखिए, तो ये नाम देखिए सिलेक्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप जो भी चाहे देखिए वो देखिए आप इसमें नेम दे सकते हैं। जैसे कि इसका देखिए नाम दे दिया मैंने ये पाइवोट टेबल, और ऐसे ही मुझे इसका देखिए नाम चेंज करना है, इसका मुझे नाम देना है पाइवोट चार्ट। तो यहीं पर देखिए लिख दिया मैंने इसका नाम, देखिए ये पाइवोट चार्ट, एंटर के देखिए, तो ये देखिए पाइवोट टेबल, सबसे पहले डेटा हमारा आ गया, फिर पाइवोट टेबल बन गई, फिर हमारे यहीं पर ये पाइवोट चार्ट बन गया। ठीक है, तो अभी आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा आज वाली क्लास में, ये पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट रिपोर्ट के बारे में। अब इसके बाद यहाँ से देखिए हमें एक दूसरा देखिए टास्क समझना है देखिए, जिसका देखिए नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। यानी कि एक हमें टास्क बनाना है जिसमें देखिए हमें प्रॉफिट और लॉस की जो है यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि एक देखिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, इसको अपनी शॉप पर सारी देखिए पूरी डिटेल देखिए इसमें अपनी एंटर करता है। उसके बाद इसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसे यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, उन सब की देखिए यहाँ पर ये डिटेल बनाता है पूरा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए दिखाऊं मैं, जिसमें देखिए फर्स्ट देखिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन देखिए बनाया गया इसका देखिए नाम रखा गया सेल्स बुक। फिर यहाँ देखिए इनके एक्सपेंसेस की देखिए डिटेल लिखी गई है। फिर यहाँ देखिए पता करना है मुझे कि इन्हें प्रॉफिट हो रहा है फिर इन्हें यहाँ पर ये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या आपको देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो शॉपकीपर है मान लीजिए सबसे पहले इसने देखिए क्या किया, अपनी एक देखिए बनाई है सेल्स बुक, जिसमें अपना क्या करता है ये पूरा सेल का हिसाब किताब रखते हैं। जिसके लिए यहाँ पर देखिए कॉलम्स देखिए बनाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, देन कस्टमर नेम, फिर फर्स्ट आइटम, इसकी क्वांटिटी, फिर कॉस्ट, फिर मेक मार्जिन और बिल। जैसे इसको देखिए अलग अलग कॉलम बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक पर्सन है मान लीजिए सबसे पहले कोई अमन कुमार, ठीक है, जिनको देखिए मान लीजिए इन्होंने क्या किया देखिए सेल किया इन्होंने मान लीजिए इनको मॉनिटर। और कौन सी कंपनी का देखिए, जैसे कि कितने पीसेस देखिए, तो मान लीजिए उन्होंने 5 पीसेस इनको मॉनिटर बेचे हैं, और एक मॉनिटर की मान लीजिए कॉस्ट देखिए कितनी है, 3200 रुपए देखिए। ठीक है, और इस मॉनिटर पर जो शॉपकीपर है कितना मार्जिन लेता है जैसे देखिए, और कौन सी कंपनी का है देखिए, तो सपोज मान लीजिए जैसे कि ये इंटेक्स कंपनी का था देखिए, और इस पर जो शॉपकीपर है 700 रुपए देखिए मार्जिन ले रहा है देखिए, तो इसका देखिए अमाउंट देखिए दिखा रहा है कि 3200 रुपए का देखिए, अगर 3200 रुपीज का एक मॉनिटर देखिए तो 5 पीसेस देखिए यहाँ पर हो गए इनके 16,000 के। अगली बार देखिए इन्होंने क्या किया देखिए, इसको जैसे देखिए इन्होंने मान लीजिए क्या देखिए किया यहाँ पर देखिए ये प्रिंटर देखिए सेल किया, कौन सी कंपनी का देखिए कितने पीसेस देखिए, तो 2 पीसेस देखिए लिखे, इसका मान लीजिए प्राइस है 12,500 रुपए। ठीक है, और
ये कौन सी कंपनी का थे देखिए, जैसे कि सपोज मान लीजिए ये था कैनन कंपनी का देखिए, और इस पर इसने मान लीजिए मार्जिन लिया है 2500 रुपये, देखिए वो लिखा है इसने, ठीक है। और साथ में देखिए इन्होंने इनको दो आइटम्स देखिए सेल के, देखिए तो देखिए दिखा रहा है कि प्रिंटर्स इनके हो गए 16,000 रुपए के, और जो इनके मॉनिटर ये मॉनिटर हो गए देखिए 16,000 के, और जो इनका प्रिंटर है वो देखिए कितने का, देखिए यहाँ पर बताता है ये 25,000 रुपए का, देखिए जो कि कुल मिला के देखिए दिखा रहा होता है इनका कितना, देखिए 41,000, देखिए ये इसका टोटल बिल है। फिर इस पर देखिए जीएसटी बताया गया, देखिए 7,380 रुपये हो जाता है, तो कुल मिला के देखिए इनका ग्रॉस बिल जो होता है वो 48,380 रुपये होता है। फिर यहाँ देखिए डिस्काउंट अलाउड के देखिए इनसे पूछता है, अगर इनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा देखिए तो इनको पूरा 48,380 रुपये पे करना है। बट मान लीजिए इनको यहाँ पर 3% देखिए डिस्काउंट दिया गया, देखिए तो 3% डिस्काउंट का देखिए मतलब हो गया यहाँ पर कि 1,451 रुपये का देखिए इनको डिस्काउंट मिल रहा है। अब इनके जो यहाँ पर प्राइस इनको देना पड़ेगा फाइनली, वो देखिए देना पड़ेगा इनको कितना, देखिए 46,928 रुपये, है ना, ठीक है। तो ये देखिए इनका यहाँ पर बताया गया सेल्स की देखिए बुक बनाई गई है। फिर दूसरा देखिए देखिए लिखा गया शॉप एक्सपेंसेस, जैसे इनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन का बिल है, या किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सारी चीजें देखिए लिखी गई, और इनको यहाँ देखिए बाद में टोटल कर लिया गया, देखिए ठीक है। उसके बाद देखिए जब देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस देखिए हमें पता चल गए, तो अगर हमें पता करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस, तो हमें दूसरी चीज भी क्या पता करनी पड़ेगी कि इनकी टोटल इनकम कितनी होती है, देखिए तो यहाँ देखिए इनकी देखिए इनकम देखिए कैलकुलेट की गई, जिसमें देखिए दिखा रहा है कि सपोज मान लीजिए इनकी 15,000 रुपीज 15,070 रुपीज इनकी इनकम हो रही है, और 4,050 रुपीज इनका एक्सपेंस हो रहा है, देखिए तो रिजल्ट यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है कि 11,020 रुपीज को इनको देखिए प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट लॉस की देखिए यहाँ पे इसमें ये वैल्यू लिख करके अलग से यहाँ पर ये आती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एप्लीकेशन बनाना। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना, देखिए इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करके सेल्स बुक देखिए बनानी है। तो इंसर्ट टैब में गए, देखिए यहीं से कहाँ थे देखिए हम ये शेप में, और यहाँ पर देखिए आपको देखिए मिलता है ओवल शेप। आप एक देखिए ऐसे ये ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें देखिए क्या देखिए लिखा, देखिए हमने ये सेल्स बुक, जो टेक्स्ट हमारा देखिए लिखा है इसका देखिए हमने देखिए साइज बढ़ा लिया, बोल्ड कर दिया, देखिए इसे हमने सेंटर में कर लिया, और होम टैब से देखिए इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से फॉर्मेट में गए, और आप जानते हैं इसमें जो भी आपको कलर देना हो, जैसे कि शेप फिल में देखिए हमने ब्लैक कलर देखिए फिल कर दिया, आउटलाइन भी देखिए इसका देखिए ऐसे ब्लैक कर दिया। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए बनाने कॉलम्स, जिसमें देखिए फर्स्ट कॉलम देखिए जो मुझे बनाना है वो देखिए यही देखिए बनाना है सीरियल नंबर के लिए, जिसमें देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये सीरियल नंबर। फिर यहाँ देखिए सेकंड कॉलम देखिए बनाया देखिए हमने ये कस्टमर नेम। फिर थर्ड कॉलम देखिए बनाया देखिए मैंने यहाँ पर ये आइटम्स, आइटम फर्स्ट। फिर इसकी देखिए पूछी देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट कॉलम देखिए बना दिया देखिए मैंने यहाँ पर कॉस्ट का, ठीक है, कॉस्ट क्वांटिटी। फिर देखिए क्या देखिए मैंने आपको मेक मार्जिन और बिल, है ना, देखिए तो ऐसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या देखिए लिखा, देखिए ये मेक। फिर नेक्स्ट कॉलम देखिए बना दिया देखिए मैंने ये मार्जिन, और इसका यहाँ पर बिल कितना होता है देखिए वो लिखा मैंने। अब हमें करना क्या देखिए, जैसे मुझे पता है कि मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन आता है हमारे पास, कोई शॉपकीपर अगर मान लीजिए आता है कोई भी पर्सन कुछ खरीदने के लिए, तो वो मिनिमम मान लीजिए 2 से 3 आइटम जरूर परचेज करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे देखिए उनको हम ज्यादा के लिए देखिए कैसे हम यहाँ पर देखिए बनाएंगे। तो जैसे देखिए हमने क्या किया, देखिए 1 लिखा, और इसे देखिए ड्रैग के देखिए कम से कम देखिए 10 नंबर तक की देखिए ड्रैग कर लिया हमने पूरे को। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कस्टमर का देखिए नाम लिखेंगे ना, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, और फिर कॉस्ट उसका प्राइस क्या है देखिए वो लिख लिया करेंगे। मेक में क्या लिखेंगे, हम कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उसका मार्जिन, कोई शॉपकीपर कितना मार्जिन अपना इस पर लेता है, और यहाँ देखिए मुझे क्या लिखना है, इसका बिल, है ना। तो बिल के लिए क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं बिल हम लोग कैसे करते हैं, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, है ना, देखिए तो इसकी क्वांटिटी देखिए कहाँ देखिए लिखी D7 में, मल्टीप्लाइड बाई देखिए इसकी कॉस्ट देखिए कहाँ देखिए लिखी होती है E7, यानी D7 इंटू E7 के देखिए तो इसकी कॉस्ट और क्वांटिटी को देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइटम का देखिए बिल हमारे सामने ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए अभी देखिए मुझे बनाना है यहाँ पर कितने के लिए, कम से कम 3 और आइटम्स के लिए, देखिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को देखिए हमने इतने को देखिए सिलेक्ट किया, हम देखिए यहाँ फॉर्मूला पहले लगा लिए, बट अभी आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आइटम्स के नाम और उनकी कॉस्ट और क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर अभी सेकंड और थर्ड आइटम की भी डिटेल इसी तरह से बनानी है, तो हमने केवल एक के लिए लिखा, और हम इस फॉर्मूले को देखिए ड्रैग करते हैं, देखिए तो ड्रैग करने पर देखिए नेक्स्ट कॉलम देखिए हमें क्या देखिए दिखा रहा है, क्या बन के आएगा ये आइटम सेकंड, फिर इसकी क्वांटिटी, फिर कॉस्ट, मेक, मार्जिन और बिल। अब इसके आगे देखिए बढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए आइटम 3 आने लगा, यानी कि देखिए सेकंड वाले आइटम्स की देखिए पूरी डिटेल देखिए यहाँ पर आ जाएगी। फिर ऐसे थर्ड आइटम, इसकी क्वांटिटी,
कॉस्ट, मेक, मार्जिन और बिल। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए बढ़ेंगे, देखिए पर आइटम 4 दिखाना रहता है, तो मुझे आइटम 4 तक नहीं जाना, मुझे केवल कहाँ रहना आइटम 3 तक के लिए। देखिए तो हम 3 आइटम्स तक के लिए देखिए यहाँ पर देखिए बना ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक में देखिए मैंने फॉर्मुला देखिए लगाया था, देखिए इसको देखिए मैंने ड्रैग किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए सभी का देखिए अपने आप देखिए ये बन जा रहा है। ऐसे इनमें सब में भी देखिए सेकंड आइटम में देखिए क्वांटिटी कहाँ देखिए लिखी है J7 में, और कॉस्ट कहाँ देखिए लिखी K7 में, देखिए दोनों देखिए यहाँ पर आ गए। ऐसे यहाँ देखेंगे थर्ड वाले में देखिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं इसकी भी क्वांटिटी और कॉस्ट देखिए यहाँ पर देखिए दोनों चीजें अपने आप से इसी में ऐड हो जाती है। देखिए तो वो दोनों देखिए यहीं पर देखिए लिख करके आ जाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम देखिए मुझे बनाना है, जैसे कि यहाँ पर ये टोटल बिल है ना, तो टोटल बताइए बिल क्या होगा, फर्स्ट आइटम का प्लस सेकंड आइटम का प्लस थर्ड आइटम का। अगर हम इन तीनों आइटम्स का बिल ऐड कर लें तो वही हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल बिल है ना। तो हम इन तीनों का देखिए टोटल बिल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू लिखा, फिर देखिए फर्स्ट आइटम का देखिए बिल कहाँ लिखा है H7 में, प्लस सेकंड आइटम का देखिए बिल कहाँ लिखा है N7 में, प्लस थर्ड आइटम का देखिए बिल यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये T7 में। एंटर के देखिए तो तीनों देखिए ऐड हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ये तीनों अमाउंट जीरो है देखिए, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ये भी देखिए क्या देखिए लिखा होता है जीरो। अब हमें देखिए नेक्स्ट कॉलम देखिए बनाना GST 18%। अगर मान लीजिए देखिए इन सभी आइटम्स पर मान लीजिए जीएसटी अप्लाई होता है 18%, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, मुझे 18% निकालना है किसका, देखिए टोटल बिल का, जो कि देखिए कहाँ लिखा होगा U7 में। तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख ही लिया, आपको निकालना है U7 का 18%, तो U7 इंटू हम क्या करेंगे, देखिए ये 18% कर देंगे। देखिए तो है ना, इससे क्या होगा, देखिए U7 का 18% आ जाएगा, बट क्योंकि वहां देखिए कुछ लिखा नहीं है, अमाउंट देखिए टोटल बिल जीरो है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जीएसटी भी देखिए क्या दिखाती है जीरो, और यहाँ देखिए भी हो गया। अब जीएसटी देखिए हमने पता कर ली, तो मुझे इसका अगला क्या करना, देखिए बनाना है ग्रॉस बिल, यानी कि टोटल कितना बिल हो जाएगा, जो कि देखिए क्या हो जाएगा बताइए, टोटल बिल प्लस जीएसटी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर फाइनल देखिए बिल हो जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया, टोटल बिल यानी कि U7 प्लस V7, एंटर क्या, देखिए तो यहाँ देखिए ग्रॉस बिल हो गया। इसे देखिए हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट तक हो गया, ये ग्रॉस बिल हो गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए क्या होता है, कोई पर्सन मान लीजिए अगर हमसे बात करता है डिस्काउंट के लिए, तो यहाँ देखिए लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने ये डिस्काउंट अलाउड, हम इनको कितना डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो डिस्काउंट हम दिया करेंगे वो परसेंटेज में दिया करेंगे, जैसे कि 2% या 4% या फिर 5%। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर परसेंटेज में इसकी वैल्यू लिखा करेंगे, फिर वो कितने परसेंट होगा ना, डिस्काउंट इन बिल कितने रुपए का देखिए इनका डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा, मुझे वो निकालना है। और फिर मुझे यहाँ देखिए निकालना है इसी में क्या, देखिए ये नेट बिल। ठीक, यानी इनका फाइनली कितना बिल बनेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ लिखा है अगर 2% या 5% जो भी लिखा है, तो उतने परसेंट मुझे निकालना है ना, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारी ऑलरेडी परसेंटेज में होगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए ग्रॉस बिल और सिर्फ किसको, देखिए डिस्काउंट, दोनों को देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां हमारी वैल्यूज पहले से देखिए परसेंटेज में लिखी होंगी। तो हम इनको देखिए यहाँ पर करते हैं, देखिए ऐसे ड्रैग, देखिए ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिर अब हमारा देखिए जो फाइनली बिल बनेगा वो देखिए कितना होगा, जो ग्रॉस बिल बनेगा उसमें से माइनस कर देंगे किसको, देखिए डिस्काउंट इन बिल को। देखिए तो यहाँ देखिए हमारा फाइनल बिल आ जाएगा, देखिए क्योंकि अभी सारे देखिए अमाउंट जीरो थे, देखिए तो जो नेट बिल है देखिए हमारा वो भी देखिए यहाँ पर अभी ये जीरो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए अगर कोई देखिए एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मान लीजिए कोई आया, इसका मान लीजिए नाम है अमन कुमार। ठीक है, इनको देखिए हमने सबसे पहले क्या देखिए सेल किया, जैसे कि हमने इनको कीबोर्ड देखिए सेल किया। ठीक, कितने देखिए सेल किए, मान लीजिए मैंने इनको 5 पीसेस, और कितने रुपीज वाले देखिए, मान लीजिए 1200 रुपए वाले। देखिए तो देखिए दिखा रहा है इनका प्राइस कितना देखिए हो गया, ये 6000 रुपए। ये कौन सी कंपनी के थे, जैसे मान लीजिए तो यहाँ देखिए लिखा, जैसे मान लीजिए देखिए मैंने ये HP का देखिए, और इस पर जो मान लीजिए शॉपकीपर है ये 200 रुपए देखिए अपना मार्जिन लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे सेकंड देखिए यहाँ पर देखिए आइटम देखिए लिखा गया माउस, जिसके भी देखिए उन्होंने 5 पीसेस खरीदे, जिसका मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 600 रुपए। और इस ये भी जो है कौन सा है, देखिए HP देखिए कंपनी का है मान लीजिए, और इस पर भी मार्जिन ये जो शॉपकीपर लेता है वो मान लीजिए कितना लेता है, मान लीजिए 100 रुपए, देखिए वो लिख दिया। ऐसे जो थर्ड आइटम है आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड आइटम देखिए दिखा रहा 3000 रुपए, 6000 रुपए के देखिए कीबोर्ड हो गए, 3000 रुपए के माउस हो गए, तो इनका देखिए टोटल 9000 रुपए देखिए यहाँ पर अपने आप से आ रहा है। अब जो थर्ड आइटम है मान लीजिए वो देखिए इन्होंने मान लीजिए क्या देखिए खरीदी है, पेन ड्राइव। ठीक, और कौन सी कंपनी के, सपोज मान लीजिए जैसे कि, तो ये देखिए लिखा मैंने ये भी सपोज मान लीजिए देखिए उन्होंने HP की देखिए परचेस करी है। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है मान लीजिए यहाँ पर 750 रुपए का इन्होंने बेचा है, और इस पर भी इसने मार्जिन कितना देखिए लिया है, मान लीजिए 250 रुपीज देखिए।
सॉरी, देखिए पहले देखिए मुझे यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए देखिए इसकी कितनी उन्होंने सेल करी है, ये 2 पीसेस। ठीक है, और कॉस्ट हो गई इस पर मेक यानी कि कौन सी कंपनी की, ये एचपी की है। और इस पर जो इसने मार्जिन लिया देखिए शॉपकीपर ने, वो मान लीजिए देखिए यहाँ पे कितना देखिए लिया है, ये 250 रुपीज। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 6,000 रुपए के कीबोर्ड हो गए, 3,000 रुपए के माउस हो गए, और 1,500 रुपए का देखिए इसमें क्या हो गया इनका पेन ड्राइव हो गया। देखिए तो टोटल देखिए दिखा रहा है अपने आप से 10,500 रुपये देखिए इनका टोटल बिल होता है, जिस पर 18% देखिए जीएसटी देखिए 1890 रुपये देखिए हो जा रहा है। तो इनका देखिए जो टोटल अमाउंट है वो देखिए कितना होता है, 12,390 रुपये। अब अभी देखिए अगर हम इनको कोई भी देखिए डिस्काउंट नहीं देते हैं देखिए, तो इनका जो फाइनल अमाउंट है वो देखिए 12,390 रुपये ही होता है। बट मान लीजिए इनको हमने यहाँ पर 5% देखिए डिस्काउंट देखिए दिया, देखिए तो देखिए दिखा रहा है देखिए 619 रुपये देखिए इनका डिस्काउंट हो गया, और अब इनका जो अमाउंट आया देखिए फाइनली वो देखिए कितना देखिए आ गया, 11,770 रुपए। ठीक है, ये हो गया देखिए फर्स्ट पर्सन का। ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेकंड पर्सन दिखा है, जैसे कि अमित कुमार। ठीक है, जिनको देखिए हमने क्या किया देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इन्हें मॉनिटर देखिए सेल किया। ठीक है, कितने पीसेस जैसे मान लीजिए, तो यहाँ देखिए लिखे गए हैं ये 10 पीसेस, जिनकी मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 3,800 रुपए। ठीक है, और ये मान लीजिए कौन सी कंपनी के हैं, इंटेक्स के। और इस पर जो शॉपकीपर है ये अपना मार्जिन लेता है 800 रुपए। देखिए तो आप देख रहे हैं 3,800 रुपए का एक मॉनिटर, देखिए तो 10 मॉनिटर कितने के देखे जाते हैं यहाँ पर, ये 38,000 रुपए के, है ना। ठीक है, अब सेकंड आइटम देखिए इन्होंने मान लीजिए क्या परचेज किया, देखिए यहीं पर ये HDD 1 TB 2 पीसेस मान लीजिए इन्होंने परचेस करी हैं, और जिसका मान लीजिए प्राइस था इनके लिए यहाँ पर ये 3,600 रुपए। और ये कौन सी कंपनी की है जैसे मान लीजिए, तो ये है मान लीजिए सपोज ये लेनोवो की। और इस पर जो शॉपकीपर है ये मार्जिन लेता है अपना कितना, मान लीजिए 600 रुपए। ठीक है, देखिए तो इन्होंने मान लीजिए देखिए 2 आइटम परचेस किए, जिसमें से एक देखिए क्या होता है, देखिए इनका यहाँ पर ये मॉनिटर 38,000 रुपए के, और 7,200 रुपए के देखिए इन्होंने क्या करी है, एलसीडी देखिए परचेस की। देखिए तो कुल मिला के देखिए दिखा रहे हैं 2 आइटम परचेस की, इनका देखिए अमाउंट होता है 45,200 रुपए, जिस पर 18% जीएसटी है, यानी कि 8,136 रुपए। तो इनका देखिए ग्रॉस बिल है वो देखिए कितना होता है, 53,336 रुपए, 53,336 रुपीज। और यहाँ देखिए मान लीजिए इनको देखिए 3% देखिए दिया गया डिस्काउंट, तो देखिए दिखा रहा है कि 1,600 रुपए देखिए इनका डिस्काउंट हो गया, 1,600 रुपीज। अब इनको 51,735 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, तो ये देखिए बन गई इनकी सेल्स बुक। इस तरह से आपको यहाँ पर सेल्स का देखिए अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक और देखिए, चलिए मान लीजिए मैं एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अजय कुमार है कोई, इन्होंने मान लीजिए देखिए क्या खरीदे हैं, सपोज मान लीजिए जैसे कि प्रिंटर 2 पीसेस। ठीक है, जिसका मान लीजिए प्राइस क्या है, 12,500 रुपए। और ये कौन सी कंपनी की, जैसे कि कैनन कंपनी के हैं। और इस पर जो शॉपकीपर है ये मार्जिन देखिए अपना कितना लेता है, मान लीजिए 2,500 रुपए देखिए। ठीक है, तो 12,500 रुपए का देखिए एक है मॉनिटर, 2 मॉनिटर देखिए होगा यहाँ पर 25,000 रुपए के। और इन्होंने देखिए क्या किया, परचेस किया मान लीजिए SSD 256 GB देखिए लिख दिया, देखिए मैंने यहाँ पर ये 256 GB। और जिसकी देखिए जो क्वांटिटी इन्होंने परचेस की देखिए 5, और ये है मान लीजिए यहाँ पर इनकी 4,000 रुपीज की। देखिए देखिए दिखा रहा है 20,000 रुपीज की ये भी हो गई। और यहाँ पर देखिए जो कंपनी का देखिए नाम लिखा गया है, वो सपोज मान लीजिए जैसे चलिए यही दिख लीजिएगा, सैमसंग। ठीक है, और इस पर जो शॉपकीपर मार्जिन लेता है, यहाँ पर भी मान लीजिए शॉपकीपर लेता है मार्जिन 800 रुपए देखिए। ठीक है, तो 2 आइटम्स देखिए इन्होंने परचेस किया, थर्ड आइटम इन्होंने मान लीजिए नहीं परचेस किया। देखिए तो इनका देखिए दिखा रहा है कि अमाउंट कितना देखिए हो रहा है, 25,000 रुपए के देखिए इन्होंने प्रिंटर खरीदे, और 20,000 के देखिए इन्होंने क्या खरीदी है, SSD। जिस पर देखिए दिखा रहा है कि इनका जो अमाउंट है वो देखिए कितना होता है, 45,000 रुपए, जिस पर 8,100 रुपए देखिए इनका जीएसटी लगता है। देखिए तो इनका जो फाइनल अमाउंट होता है देखिए, वो देखिए दिखा रहा है कि 53,100, यानी कि 3,100 रुपीज। अब इस पर देखिए इनको भी जैसे मान लीजिए सपोज अगर 4% देखिए इनको देखिए डिस्काउंट देखिए दिया गया, तो इनका देखिए 2,124 रुपए डिस्काउंट होता है। इनको देखिए 50,976 रुपए देखिए इनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमने क्या देखिए बनाई इनकी सेल्स बुक। ये जो शॉपकीपर है ये अपनी सेल्स बुक बनाते हैं। अब जैसे देखिए मैंने सेल्स बुक देखिए लिखा था, इसी को देखिए मैं कॉपी करके देखिए पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए मैं इसे देखिए प्लेस कर लेता हूँ। अब दूसरा देखिए मैंने यहाँ पर क्या देखिए लिखा, जैसे कि एक्सपेंस डिटेल्स, यानी कि अब मुझे बताना है देखिए इनकी जो शॉप का जो एक्सपेंसेस रहे वो देखिए बताना। देखिए तो जैसे इसी में मान लीजिए मैंने आगे देखिए बढ़ा दिया ये शॉप एक्सपेंस डिटेल्स। ठीक है, जिसमें देखिए आपको करना क्या, देखिए पहले ये देखिए 3 देखिए आपको बनाने हैं कॉलम।
और सीरियल नंबर में देखिए यहाँ पर देखिए मैंने 1 लिखा, इसे देखिए मैंने ड्रैग कर देखिए यहाँ से ये 10 नंबर तक की, फिर इन दोनों को देखिए मैंने मर्ज कर दिया यहाँ पर, और देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर ये टोटल एक्सपेंस कितने रुपए हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखिए इसके लिए यहाँ से इन सभी को देखिए ऐसे देखिए एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं। आप यहाँ पर इनको ऐसे टाइप कर देंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिल कितना है इनका, टेलीफोन का बिल कितना है, जैसे सपोज मान लीजिए इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1200 रुपए, ठीक है, टेलीफोन का बिल है मान लीजिए इनका यहाँ पर 700 रुपए, ये किसी की उन्होंने सैलरी दी है 2500 रुपए, मान लीजिए अपनी शॉप का रेंट देते हैं 2000 रुपए, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का वेजेस और ड्राइंग्स इन्होंने इतने रुपए खर्च किए। अब इनका मुझे यहाँ पे करना है टोटल, देखिए तो टोटल देखिए इनका क्या होगा इक्वल टू सम, है ना। फिर ब्रैकेट में देखिए थोड़ा देखिए मैंने 3-4 देखिए एक्स्ट्रा बना लिया, अगर मान लीजिए कुछ और होगा तो हम वहीं पर इसी में ऐड कर लेंगे इनको, ठीक है। C24 से C33 तक देखिए ये क्या हो गया देखिए हम लोग का इसमें अमाउंट हो गया देखिए, एंड एंटर क्या देखिए तो क्या देखिए दिखा रहा है कि 7150 रुपए यहाँ पर क्या देखिए हो रहा है इनका ये खर्च हो रहा है पूरे एक महीने का, ठीक है। अब जैसे मैंने देखिए शॉप एक्सपेंस डिटेल लिखा था, अब ऐसे ही देखिए मैं यहाँ पर एक और देखिए बॉक्स देखिए ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब मुझे इसमें देखिए क्या बताना है कि इनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये देखिए मुझे यहाँ पर बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये देखिए मुझे यहाँ पर इसमें आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहले देखिए हम ये कुछ देखिए कॉलम्स देखिए बना लेते हैं, जैसे कि ये देखिए जो कॉलम्स देखिए हमारे पास यहाँ देखिए बने होते हैं, इन्हें देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। आप इन सभी कॉलम्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, आप सभी को पता है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, क्योंकि मेरे पास वहां देखिए 10 तक के देखिए सीरियल नंबर्स लिखे थे, तो मैं यहाँ भी देखिए 10 तक देखिए लिख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कस्टमर के नेम चाहिए, तो आप जानते हैं हम लोग ऊपर कस्टमर के नेम लिख चुके हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर तुम दोबारा वहां पर लिखेंगे नहीं, इसके लिए क्या करना होगा देखिए आपको एक बात समझिए, देखिए जैसे मैंने लिखा इक्वल टू और B6, देखिए तो B6 में क्या देखिए लिखा हुआ है कस्टमर नेम देखिए लिखा ना, तो अब मैं देखिए एंटर करूंगा देखिए तो वही देखिए कस्टमर नेम यहाँ लिख के आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए मैं यहाँ पर देखिए लिखता हूँ इक्वल टू, और यहाँ देखिए लिखा जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल टू F6, देखिए तो F6 में क्या देखिए लिखा है मेक, जैसे ही देखिए मैं एंटर करूँ देखिए आप देखिए मेक देखिए लिख के आ गया, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखिए ड्रैग करता हूँ देखिए तो क्या होगा, सेम इसी तरह से फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे इसको देखिए लिखा मैंने, मैं देखिए ड्रैग करूँ देखिए यहाँ पर देखिए तो नेम अपने आप देखिए लिख रहे हैं अमन कुमार, अमित कुमार और अजय कुमार, जैसे यहाँ हो जा रहे हैं, तो ऐसे ही देखिए हम क्या करेंगे इनको यहाँ देखिए अप्लाई कर लेंगे, जैसे कि इक्वल टू और B7, देखिए फर्स्ट नाम देखिए मैंने लिखा B7 में, देखिए मैंने ये लिखा। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए हम ड्रैग करेंगे देखिए सब में देखिए यहाँ पर सबके नाम लिखे आएंगे, बट अगर किसी का नाम देखिए नहीं लिखा देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए 0 देखिए लिख के आता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 0 0 लिख करके ना आए, तब आप क्या करेंगे देखिए इसके लिए यहाँ पर आपको देखिए मैंने क्या बताया था कि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा यहाँ पर 0 वगैरह कुछ आपको लिखना मिले, तो आप यहाँ पर क्या करिए इफ फंक्शन का यूज करिए, इफ लिखा देखिए। अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जैसे अपनी कंडीशन, है ना, क्या देखिए लिखा मैंने कि इफ B7 इज इक्वल टू ब्लैंक, देन ये भी क्या रहे देखिए ब्लैंक है, अदरवाइज जो भी वहां पर B7 में लिखा हो वो यहीं लिख करके आ जाएगा। देखिए मैंने एंटर के देखिए तो ये नाम आ गया। अब इसे देखिए मैं कर देता हूँ ड्रैग, देखिए तो बाकी सभी के नेम देखिए यहाँ पर हमें अपने आप से मिल जाएंगे जो भी नेम वहां पर टाइप नहीं है। अब देखिए मुझे पता है ना, देखिए ये जो शॉपकीपर हो रही है, इस शॉपकीपर की जो टोटल इनकम होगी, अर्निंग होगी, वो क्या होगी, जैसे कि इसने देखिए क्या किया, अगर देखिए मैं बात करूंगा अमन से, तो अमन से इन्होंने कितने रुपए कमाए होंगे, देखिए इनकी अर्निंग अमन से क्या हुई होगी, देखिए कितने रुपए की अर्निंग हुई होगी, देखिए तो अब क्या करेंगे देखिए अमन का देखिए जो नाम लिखा देखिए वो लिखा देखिए B7 में, इन्हीं को देखिए इन्होंने दिखा रहा कि सबसे पहले उन्होंने क्या बचा इनको कीबोर्ड, और 5 पीसेस इन्होंने इनको कीबोर्ड सेल किए हैं, तो फर्स्ट कीबोर्ड पे देखिए इनको कितना देखिए मार्जिन मिल रहा है बताइए, एक कीबोर्ड पे देखिए मिल रहा है 200 रुपए, तो 5 कीबोर्ड पे देखिए कितना हो जाएगा 1000 रुपए ना, यानी कि फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी हम इस पे मिलने वाला मार्जिन निकालेंगे। फिर ऐसे में क्या करेंगे देखिए सेकंड देखिए उन्होंने माउस बेचा 5 पीसेस, इस पर देखिए उन्होंने कितना मार्जिन देखे लिया है ये 100 रुपीज। ऐसे थर्ड आइटम देखिए उन्होंने क्या देखिए सेल किया यहाँ पर ये पेन ड्राइव, है ना, 2 पीसेस, जिस पर देखिए उन्होंने कितना देखिए मार्जिन लिया 250 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज, है ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए देखिए फर्स्ट पर्सन से इन्होंने कितने रुपए कमाए, देखिए तो क्या है देखिए अमन से देखिए इन्होंने कीबोर्ड पे देखिए बचाए इन्होंने कितने रुपए 1000 रुपए, माउस पे देखिए बचाए इन्होंने 500 रुपए, और यहाँ देखिए इन्होंने पेन ड्राइव पर भी देखिए इन्होंने कितने बचाए हैं 500 रुपए, इन्होंने 2000 रुपए देखिए फर्स्ट पर्सन से ये इनकी इनकम हो रही है ना, ठीक है। तो अब हमें इनकी ऐसे देखिए यहाँ पर मुझे फॉर्मूला निकालना है, टोटल मार्जिन निकालना है, इनका टोटल मार्जिन क्या हो जाएगा देखिए, तो आप क्या लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले क्या देखिए आपको लिखना होगा यहाँ पर, अब देखिए फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी इनटू उसका मार्जिन, देखिए तो फर्स्ट आइटम देखिए की क्वांटिटी कहाँ देखिए लिखिए D7 में, देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ दिखेगा आपको, वो सेल देखिए, ये सेल आपको नहीं दिख रही कोई बात नहीं, आप यहाँ देखिए फॉर्मूला, देखिए जो मैं क्लिक करूँ देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है, देखिए वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो होगा, देखिए तो क्वांटिटी इनटू इसका मार्जिन, यानी कि देखिए इसका मार्जिन कहाँ देखिए लिखा है
G7 में नहीं, देखिए D7 इंटू G7, फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी इंटू इसका मार्जिन, प्लस ऐसे देखिए सेकंड आइटम की क्वांटिटी इंटू इसका मार्जिन, तो सेकंड आइटम की देखिए क्वांटिटी कहाँ लिखी है ये J7 में, और इसका मार्जिन कहाँ देखिए लिखा होता है, देखिए यहाँ पर ये M7 में, तो फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी इंटू इसका मार्जिन, प्लस अब देखिए थर्ड आइटम की क्वांटिटी इंटू इसका मार्जिन ना, देखिए तो थर्ड आइटम की क्वांटिटी कहाँ है, देखिए P7 में, इंटू इसका जो मार्जिन लिखा वो देखिए कहाँ देखिए लिखा है S7, यानी P7 इंटू S7। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनता है आपका, जो टोटल देखिए इनको फर्स्ट पर्सन से अमन से जो इनकी इनकम होगी वो क्या होगी, देखिए फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी इंटू उसका मार्जिन, प्लस सेकंड आइटम की क्वांटिटी इंटू उसका मार्जिन, प्लस थर्ड आइटम की क्वांटिटी इंटू इसका मार्जिन। देखिए यही देखिए फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, जैसे ही देखिए मैं करता हूँ एंटर, देखिए दिखा रहा है, देखिए 2000 रुपए का देखिए इनको इनसे प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखिए ड्रैग करेंगे, देखिए तो 3 लोगों का देखिए लिख के आएगा, बाकी सब यहाँ पे जीरो दिखाता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। जानते हैं आप इसमें अगर चाहते हैं यहाँ पर जीरो ना लिखें तो आप क्या करेंगे, देखिए भैया फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि इफ C7 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये भी क्या है ब्लैंक रहे, अदरवाइज ये वाली कैलकुलेशन कर लिया करेगा ना, देखिए एंटर करेंगे देखिए हो जाएगा। अब देखिए तो ये इनका फर्स्ट पर्सन से आने वाला मार्जिन है, ये सेकंड पर्सन से आने वाला मार्जिन है, देखिए ये थर्ड पर्सन से आने वाला मार्जिन है। ऐसे यहाँ पर हर एक पर्सन से जितना मार्जिन आएगा वो आपका सबका आ जाएगा, तो इनकी जो टोटल इनकम होगी, देखिए तो टोटल इनकम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मुला दिखला देंगे सम का, और इन सभी सेल्स को देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से ऐड करेंगे, देखिए C42 से C51 तक इन सभी को देखिए हमने ऐड किया। अब जैसे ही देखिए हम ब्रैकेट क्लोज करके देखिए यहाँ से एंटर करेंगे, देखिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारी देखिए टोटल इनकम आ जाती है, और ये टोटल हमारी इनकम आ गई। और अब हमें रिजल्ट देखना है, रिजल्ट मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, फिर हमें यहाँ पर ये लॉस, तो ये देखिए मैं कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए इनकी इनकम हो रही है 26,200 रुपए, और खर्च इनके कितने दिखे हो रहे हैं, सिर्फ 7,150 रुपए, यानी कि प्रॉफिट में है। अब कितना प्रॉफिट है इनका, देखिए तो क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ से जो टोटल इनकम है इसमें से देखिए हम माइनस कर देंगे, देखिए किसको, यहाँ पर ये एक्सपेंसेस को, देखिए तो यहाँ देखिए दिखा रहा है कि 19,050 रुपए का देखिए इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए अगर उन्होंने कहीं पर 20,000 रुपए देखिए किसी चीज में और देखिए उन्होंने अगर खर्च कर दिए होते, देखिए तो देखिए दिखा रहा है कि इनकी इनकम कितनी होती, सिर्फ 26,200 रुपए, और खर्च इनके हो गए थे अगर कितने 27,150 रुपए, देखिए तो दिखा रहा है इनका रिजल्ट जो होता है वो देखिए लॉस होता है इनको कितने का, माइनस में दिखा रहा है। अब अगर माइनस में आएगा इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख के आए, एंड लॉस हो तो लॉस लिख करके आए। तो प्रॉफिट लॉस कब लिख के आएगा, देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पर इफ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जिसमें रिजल्ट लिख के आएगा, यानी किस सेल में लिख के आएगा, ये E42, E42 की वैल्यू ज्यादा हो या बराबर हो कितने के, एक के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इनको क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यानी कि इसका मतलब क्या, देखिए कि अगर यहाँ पर 1 रुपए भी लिख के आ गया, यानी कि प्लस में वैल्यू अगर आएगी, माइनस की वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब प्लस में, इसका मतलब प्रॉफिट है, लॉस नहीं हो रहा, बट प्रॉफिट में है बट लॉस नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया। अदरवाइज देखिए अगर एक से भी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, माइनस में चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा इनको फिर लॉस। देखिए तो प्रॉफिट में देखिए, अभी देखिए लॉस में, देखिए माइनस में वैल्यू, देखिए इसलिए क्या दिखा रहा है ये लॉस। अगर इन्होंने 20,000 रुपए कहीं पर ना खर्च किए होते, देखिए तो देखिए क्या आता है यहाँ पर ये, तब देखिए दिखा रहा है 19,050 रुपए, देखिए प्लस में आ गया, देखिए तो क्या दिखा रहा है कि इनको ये प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की वैल्यू लिख के आए, और लॉस हो तो लॉस की सिर्फ वैल्यू लिख के आए। जैसे आप अभी देख रहे थे कि अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं पर 20,000 रुपए देखिए यहाँ पर ये अगर खर्च किए होते, देखिए देखिए माइनस में 950 रुपए दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर माइनस की वैल्यू इसकी ना दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने एक फॉर्मुला दिख रहा था एबीएस, है ना। एबीएस फॉर्मुला क्या करता है, जो भी सिंबल्स हैं साइंस हैं उनको रिमूव कर देगा, देखिए ओनली नंबर देखिए लिख के देगा। यानी कि अब देखिए लॉस दिखा रहा है और कितना, देखिए इसको देखिए मैंने बोल्ड कर लिया, देखिए सेंटर में कर लिया, देखिए दिखा रहा है कि लॉस इनका है कितना भी 950 रुपए। अगर इन्होंने ये 2,000 रुपए कहीं देखिए ना खर्च किए होते, देखिए तब यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि इनको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए, देखिए 19,050 रुपए। तो आप देख रहे हैं इस टास्क में करना क्या आपको, यहाँ पर आप यहाँ पर सिर्फ अपनी देखिए डिटेल्स लिखेंगे। जैसे कि अगली बार मान लीजिए कोई यहाँ पर पर्सन आया, जैसे कि जिसका नाम लिखा है मान लीजिए विमल कुमार, ठीक है, इसको भी इनको भी देखिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इसने सिर्फ HDD मान लीजिए हमसे परचेस करी 5 पीसेस, ठीक है HDD 1 टेराबाइट, यानी देखिए लिखा मैंने 1 TB, 5 पीसेस देखिए इसने खरीदी है, और 5 पीसेस HDD का प्राइस है मान लीजिए यहाँ पर ये 3,600 रुपए, ठीक है। और इस पर मान लीजिए यहाँ पर ये जो शॉपकीपर है ये मार्जिन ले रहा है मान लीजिए कितना, ये कंपनी देखिए कौन सी है, तो पहले देखिए मैंने कंपनी का देखिए यहाँ पर देखिए नाम लिखा जैसे कि फॉक्सिन, और इस पर ये जो शॉपकीपर है ये मान लीजिए मार्जिन कितना देखिए 600 रुपए, है ना। ठीक है, ऐसे इन्होंने मान लीजिए देखिए इसने इनसे SSD भी देखिए परचेज करी है 256 GB, ये भी देखिए उन्होंने कितनी परचेज की मान लीजिए 5 पीसेस, और इनका मान लीजिए प्राइस देखिए इसने रखा है 4,000 रुपए,
और ये भी मान लीजिए सैमसंग कंपनी की है। इस पर भी देखिए इसने 800 रुपये मार्जिन लिया। इसके अलावा देखिए इसने मान लीजिए SSD हमसे परचेस करी है 128 GB भी। देखिए तो यहाँ देख लीजिए हमने ये SSD 128 GB, ये मान लीजिए इन्होंने कितनी परचेस करी हैं, 5 पीसेस। और इसका मान लीजिए प्राइस है यहाँ पर ये 2000 रुपये। और ये जो शॉपकीपर हैं ये भी इन्होंने मान लीजिए कौन सी कंपनी की देखिए परचेस की है, सैमसंग कंपनी की। और इन पर देखिए जो यहाँ पर जो मार्जिन देखिए होता है मान लीजिए इनका, ठीक है, ये देखिए इस पर कितना ले रहे हैं मान लीजिए 400 रुपये। देखिए तो देखिए दिखा रहा है कि इन्होंने क्या किया, 18,000 रुपये की देखिए इन्होंने क्या परचेस की है, HDD, ठीक है, 1 TB। फिर सैमसंग कंपनी की SSD इन्होंने देखिए परचेस करी है 256 GB की, 5 पीसेस, जिनका प्राइस देखिए हो रहा है 20,000 रुपये। और 10,000 रुपये की देखिए इन्होंने क्या परचेस करी थी, यहाँ पर देखिए ये SSD 128 GB। देखिए तो कुल मिला के देखिए इनका जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो देखिए 48,000 रुपये। इनको 8,640 रुपये पर GST देनी पड़ेगी। तो इनका देखिए टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो देखिए कितना हो रहा है यहाँ पर कि 56,460 रुपये। अगर इनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया देखिए तो इनको इतना रुपये पे करना पड़ेगा। बट मान लीजिए इनको यहाँ पर देखिए 2% देखिए डिस्काउंट देखिए दिया गया, देखिए तो 1132 रुपये का देखिए इनको डिस्काउंट मिल गया। देखिए अब इनको 55,000 यहाँ पर 507 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा देखिए जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो भी देखिए दिखा रहा है कि 9,000 रुपये इनको इनसे भी इनकम मिली। तो देखिए दिखा रहा है 22,050 रुपये देखिए प्रॉफिट हो रहा है इनका। देखिए ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट देखिए लिख के दे रहा है, और लॉस हो रहा है तो यहाँ पर ये लॉस। तो आपको प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट ये बना करके देखनी है। तो आज की वीडियो में आपको देखिए बताया मैंने सबसे पहले तो ये पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट के बारे में, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर दूसरा आपको टास्क यहाँ पर क्या बना के देखना है, ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट से रिलेटेड ये वाला टास्क। तो ये 2 टास्क रहेंगे, इनका आपका प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, इनको समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे के ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।